तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बाद, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम जो टॉपिक थे उसको मैंने आप लोग करा दिया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको मैंने अपलोड भी कर लिया है कि आप लोगों के नॉलेज के लिए। तो आज से हम नया चैप्टर चालू करेंगे। देखिए 45 डेज़ का समर एंड फाउंडेशंस कोर्स रहता है, जो कि हमारा 15 जून तक टारगेट है। 30 मई हो गया, आज कितना हो गया, 30 मई 2025 है ना। तो हमारा 45 दिन का जो कोर्स रहता है, 15 दिन का हमारा टारगेट है, और अभी हो सकता है आगे 10-15 दिन और रिवीजन में बढ़ जाए। तो आज एक नया चैप्टर हम चालू करेंगे। देखिए मैं फाउंडेशन भी करा रहा हूँ, समर भी कोर्स करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड आईटी जेई के जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब रेगुलर कोर्स कराऊंगा तो उसमें और अधिक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे सारी चीज़ डिटेल्स रहेंगे, और पिछला वीडियो में आप डिटेल्स देख भी सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जो पढ़ाना है आप लोगों को, वेक्टर के बारे में तो जानते ही हैं। वेक्टर स्केलर कौन जो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्रोजेक्शंस फार्मूला है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशंस ऑफ पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सारे चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आगे। और देखिए रेगुलर रहता है टॉपिक बाय एक स्टेप बाय स्टेप तो करते हैं हम। ये तो हम फाउंडेशन करा रहे हैं, समर कोर्स करा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन जो मैं उसको करा दे रहा हूँ। तो एरिया पैरेललोग्राम है ना, इससे रिलेटेड हम फार्मूला देखेंगे। छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते हो समांतर चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम का आप लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं। मान लो दो साइड्स इसके दिए हो, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं ना, पैरेलल होते हैं अपोजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ ये से क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो या फिर अपन डायगोनल भी लेते हैं, डायगोनल को क्या पढ़ते हैं, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। इसको प्रूफ भी करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। 2024 के जेई एडवांस में ये सब आया था। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाते हैं हम। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री को हम मिटा के वेक्टर बना देते हैं यहाँ पर, है ना। क्या बनाएंगे, वेक्टर। चलिए इसको बाद में लिख लेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। वेक्टर अब 1-2 दिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपलोड करते जाएंगे अपने लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें आपका ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। देखिए मैथ्स वेक्टर का, मैथ्स में टॉपिक कम है, फिजिक्स में इसका ज़्यादा डिटेल्स है ना। फिजिक्स में इसका टॉपिक जो है ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप लोग पढ़ें ये एरिया, ये इसका क्या है, डायगोनल। ठीक है, ये एक डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल कैसे जाएगा, इसी के एरो का भाई विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये एरिया हम निकालते हैं। क्या निकालते, फार्मूला छोटे क्लास में पढ़े थे अपन, 1/2 है ना, एरिया ऑफ वेक्टर क्या था, 1/2 ए क्रॉस ये। कोई डाउट किसी को। अब देखिए एक डायगोनल हम मान लेते हैं D1 और दूसरा डायगोनल हम मान लेते हैं D2। तो A + D2 है ना, ये D1 हो गया, ये D2, तो ये और ये, तो क्या हो जाएगा, A + D2 = कितना हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये A + D2 = B वेक्टर, तो D2 = हो जाएगा B - A, D2 = B - A। क्या हो जाएगा, D2 = B - A। कोई डाउट यहाँ तक। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। एक दूसरा एरिया ऑफ वेक्टर आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया
इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चंस को हम करेंगे। कोई डाउट नहीं ना? तो सबसे हम देखते हैं कि हमको d1 इज़ वाट और d2 इज़ वाट। d1 अभी हम निकाले, d2 अभी हम निकाले, तो d1 क्या हो जाएगा आप लोग के पास? ये d1 है, तो हमको वी नो दैट कि d1 इज़ वाट, d1 इज़ a प्लस b, d1 इज़ a प्लस b। डायगोनल जो हो जाएगा कि a और b इन दोनों का क्या हो जाएगा? d1, क्योंकि ये b है ना, ये भी b है और ये भी a है। तो मान लो इस डायगोनल की हम चर्चा करते हैं d1, तो ये और ये इसके इक्वल हो जाएगा, d1 इक्वल टू ए बी, और d2 इक्वल टू हमें निकाले हम b माइनस ए। कोई डाउट यहाँ तक? d2 इक्वल टू b माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, उसको उस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको, कोई डाउट तो बताना है। d1 की जगह a प्लस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट, और b माइनस ए। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ना लगा के, तो क्या आ जाएगा? 1/2 a क्रॉस b माइनस a क्रॉस a प्लस b क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। a को इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, प्लस लगा के b को ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता है कि ये a क्रॉस a और b क्रॉस b इज वाट? 0। तो बचेगा क्या हमारा? a क्रॉस b, और ये माइनस है और b क्रॉस a है, तो इसको पॉजिटिव a क्रॉस b लिख सकते हैं, क्योंकि x क्रॉस y इक्वल टू माइनस y क्रॉस x, ये फार्मूला हम देखे थे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? प्लस a क्रॉस b, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/2, और ये हो जाएगा a क्रॉस b, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला प्रूफ हो गया कि क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या प्रोडक्ट ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, अब जेई मेंस का 2014 का एक 24 का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों के सामने मैं इसको लिख रहा हूँ और आप लोगों को इसको सॉल्व कराएंगे। इसको क्या है? ये जेई मेंस 2014। का एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जेई मेन 2024 का, सेकेंड शिफ्ट का है शायद, अप्रैल का। तो हमारे सामने क्वेश्चन था, लेट a इज इक्वल टू 2, 3, 5। लिखते हैं हम, लेट a इज इक्वल टू 2, 3, 5, माने ये क्या है? a की क्या है ना। अब b जो नहीं सॉरी c जो होगा क्या होगा? -3, 4, -2। देखिए क्वेश्चन यही तो था मेरे ख्याल से, अब मिसिंग हो जाएगा तो देखेंगे कैसा है। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2, 3, 5, और बी की वैल्यू क्या थी? -3, 4 और -2। ठीक है, बी इसमें दिखेंगे, बी अपोजिट वेक्टर्स। क्या है? बी अपोजिट, बी अपोजिट वेक्टर ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम। क्या लिखा है मैंने? ए का वेक्टर और सी का वेक्टर, ए और सी, पर ए और सी का है ना, सी का होगा, अपोजिट के लिए ये भी तो इधर जाएगा, सी, ए और सी होगा। ए और सी का है क्या है? कोऑर्डिनेट दे दिया है, अपोजिट वेक्टर पैरेललोग्राम,
एंड ABCD है ना पैरेललोग्राम, इसका नाम भी दे देते हैं पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, A और C अपोजिट वेक्टर हो गया C। इफ द डायगोनल, उसका इफ द डायगोनल आज मैं क्वेश्चन को लिख नहीं पाया। अब इसमें ये बोलता है इफ द डायगोनल ऑफ BD की वैल्यू दिया है I + 2j + 3k, I + 2j + 3k, टाइम इसी में वेस्ट हो गया। ठीक है, BD आपको दे रहा है एक डायगोनल, BD = I + 2j + 3k, देन द एरिया पैरेललोग्राम इज, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी इक्वल टू। अब इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को बात बताऊंगा। पहला है 1/2 √410, दूसरा है 1/2 √474, तीसरा है √1/2 √536 और तीसरा है √306। ऐसा है। क्वेश्चंस को तो रटा ही जाता है, जो स्मार्ट टाइप के क्वेश्चन है और 2-4 बार क्लास में कराते हैं, 2-3 बैच में, तो रटा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है, बहुत आसान है और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको जो कोऑर्डिनेट दिया है उस कोऑर्डिनेट को हमको लिखना है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, ये इसको पैरेललोग्राम ABCD। ए का कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास 2, 3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है -3, 4 और -2। अब AC हमको निकालना है, तो AC निकालने के लिए हम क्या करते थे, और BD दिया हुआ है, AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे हम इसको सबट्रैक्ट करके निकालते हैं, जैसे मैंने कि सिखाया था आप लोगों को, मैंने डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो AC हो जाएगा आपके पास कितना, -3 -2 -5I 4 -3 तो +j और -2 -5 -7k। ठीक है, ये हमको निकाल लिए। और हमारे पास AC है, BD आपको क्वेश्चंस में दिया था, BD हम क्या बताए थे, I + 2j + 3k। AC हमारे पास निकल गया और BD हमारे पास दिया है। बस हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकाल देंगे। चलिए मैं निकालता हूँ यहाँ पर AC × BD, तो हम क्या लगाएंगे, डिटरमिनेंट्स I J K। देखिए पिछली मेरी वीडियो आप जाएंगे तो सारी इसमें क्लियर किया हूँ मैं, -5 1 और -7 और 1 2 और 3। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। I कितना हो जाएगा, 3 + 14 -j, I निकाले, 3 × 1 3 + 14 j -15 है ना, -7। देखिए ये सब आप लोग को निकालना छोटे ही क्लास में, छोटे क्लास में मतलब 11th क्लास में बता दिए है ना। तो j क्या निकाले, +7 है ना, j + k कितना हो जाएगा, -10 -11 -1 k, तो कितना हो जाएगा 17I और +8j माइनस बना -11k। ये हमारा निकल गया क्या इसका। अब इसका मॉड निकाल देंगे। मॉड कितना निकालें, 17I + 8j -11k। अब इसका मॉड निकाल देंगे। जैसे हमारा पास एरिया ऑफ डायगोनल था ना, तो क्या मॉड निकलेगा, डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पर, ऐसा करके ऐसा, तो 1/2 है ना, डायरेक्ट निकाल दूँ। 17 का स्क्वायर 289 + 64 प्लस कितना हो जाएगा 121, तो 1/2
और सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 310 समथिंग, कुछ आ गया क्या? नहीं 310 ज़्यादा आएगा, 289 474 474 हमारा आंसर आ गया, जो कि सेकंड ऑप्शन था। कोई डाउट इसमें किसी को? देख लीजिए। फिर मिटा के एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं इसी में बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों का फाउंडेशन बेस का काम करेगा। कितना मिनट की वीडियो होगी? 15 मिनट, 10 मिनट का और हो जाएगा, 25 मिनट की वीडियो बनेगी। तो उसी के बेस पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन दो मैं लिखा हूँ आप लोगों को। ये 2024 का है। 2024 का कौन सा है? ये सेकंड बैच का है ना, मेंस का 2024 का ये भी है, मेंस सेकंड बैच, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि a इज इक्वल टू 2i प्लस अल्फा जे प्लस के, है ना, ये a की वैल्यू है, और एक दूसरा दिया है ये a की वैल्यू है ना। अब b की वैल्यू क्या है ये, और c की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू माइनस आई प्लस के और c की वैल्यू बीटा जे माइनस के, वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा आर क्या बोल रहा है ये, इंटीजर्स, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -6। लेट द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a प्लस बी एंड b प्लस सी। इस चीज़ को जो अंडरलाइन कर ध्यान करना है, कितना है, √21/2 b अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा बीटा देन द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, भयंकर टाइप से लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, और उसको डिटर्मिनेंट से हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो डायगोनल निकालिए, d1 इक्वल टू a प्लस बी, बहुत आसान क्वेश्चन है। d1 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। ठीक है, अब a और b की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को आपको जोड़ना है ना। तो b a की वैल्यू कितनी जाएगी, d1 इज इक्वल टू 2i में से एक आई गया तो कितना बचा, i, और अल्फा जे प्लस अल्फा जे और k प्लस के 2k, ये सिंपल निकल गया हमको। क्या निकल गया, d1 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आपको दूसरा भी दिया है d2 इक्वल टू b प्लस सी, निकाल लो। क्या निकालना है, d2 इज इक्वल टू b प्लस सी। तो b माने कितना है, i सिंगल है माइनस आई, और कितना है प्लस बीटा जे प्लस, ये हमको d2 निकल गया। अब d1 और d2 निकालने के बाद हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया मैंने करा दिया था आप लोगों को, एरिया 1/2 फार्मूला लगा दो, d1 मल्टीप्लाई d2। क्लियर, बस वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें, 1/2, d1 की वैल्यू कितना है, 1 अल्फ़ा 2। देखिए कितना आसान है आपको, ये -1 बीटा और ये 0, अरे आई जे के तो लिखे नहीं, अरे आई जे के 1 अल्फ़ा 2 -1 बीटा और 0, इस टाइप का हमको लिख लिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आई की वैल्यू कितनी जाएगी, -2 बीटा, है ना। -2 बीटा, ये 0 -2 बीटा, माइनस जे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। माइनस जे ऐसे 0 माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा के, ये हमको निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सिंपल सा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पानी की तरह है, साफ, पानी साफ ही नहीं होता बोले ना, तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, सॉल्व करते जाइए। क्या निकालना अब इसका, मॉड निकालिए। तो मॉड निकालने के लिए हमको क्या होगा जाएगा, √4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए निकालिए मॉड इसका।
बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के फार्मूला सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। तो कितना हो जाएगा इसका, √-2b मैंने 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देखिए ये बन गया हमारा। अब अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, -6। अब उसकी वैल्यू को आपको कहाँ पुट करनी है, ये आपको ध्यान में लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए लगाइए। अब इसको ब्रेक कीजिए। अब इसका एरिया भी आप लोगों को दे रखा है ना। अच्छा अभी करें साहब, आप लोग नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एरिया पैरेललोग्राम कितना दिया है, एरिया पैरेललोग्राम कितना दिया है आपको, ये देखिए मैंने कह टिक किया, ये देखिए √21/2। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम है आपने कितना निकाला, 1/2 √4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √21/2। ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दे दिया है, अल्फ़ा बीटा भी कहीं दिया हुआ था तो -6। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह -6 रख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 5 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस -12। डायरेक्ट मैंने कर दिया, इक्वल टू कितना जाएगा, 21। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कैसे हुआ -12, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -6 और स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो 5 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, और कुछ बचा क्या, अच्छा 4 भी था हमारे पास ना, तो +4, तो कितना बचेगा हमारे पास, -8 इज इक्वल टू 21। तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 29, ये माइनस है ना उधर जाए। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें हम, अब आप देखिए वहाँ में अल्फ़ा बीटा आर इंटीजर्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, किस में आपको टूटेगी। ठीक है, कि अल्फ़ा बीटा इंटीजर्स, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -6, तो किस में हम पुट करें, क्या करें, तो पुट करिए 25 ना तोड़िए। चलिए, तो आपको कितना आ जाएगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू 3 रख दूं और बीटा की वैल्यू -2 रख दूं, होगा? हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू यदि मैं 3 रख दिया, 5 × 9 + 4 आ गया ना। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो आ जाएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है आप लोगों का, ऑप्शन आप लोगों को दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ दिया है, 19, 17, 24, 21 ऑप्शन लिख लेते हैं। 19, 17, 24, 21, तब तो अपन आंसर लाएंगे। 4 ऑप्शन दिया है आपको, कौन सी बुक से दी हो भैया? अच्छा 19, 17 मैं ही ले आया हूँ। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -2, ऐसा कुछ करके देखें अपन, और आप लोग भी करिए और देखिए इसमें आंसर आता है कि नहीं। आ गया? तो बीटा इक्वल टू 2, अल्फ़ा इक्वल टू 3 है ना। बीटा हम क्या रखें, अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2। तो अब दूसरा रख देते हैं हम, अल्फ़ा इक्वल टू -3 बीटा। हाँ, ऐसे तो आ गया ना।
ठीक है। अल्फा इक्वल टू -3 रख देते हैं, ठीक है, -3 बीटा इक्वल टू 2, क्योंकि इंटीजर्स बोल रहा है ना। ये देखिए क्वेश्चंस को, अल्फा बीटा इंटीजर्स, अल्फा बीटा इक्वल टू -6, तो आ गया हमारा। तो अब हम एक काम करते हैं, हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, मानिए कर लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, इसको निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, किसमें, क्या दिया है, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 और बीटा 2। अब आप लोग इसकी वैल्यू को खुद से पुट कर दीजिए, अल्फा 1 इक्वल टू 3 और बीटा 1 इक्वल टू -2, अल्फा 2 इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -2। तो क्या रखेंगे, अल्फा 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर और बीटा 1 इसका -2 का होल स्क्वायर, अल्फा 2 -3 और ये 2। तो देखिए 9 + 4 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 19। तो हमारा पहला ऑप्शन 19 सही आ गया। तो ये क्वेश्चन जो बोला था अल्फ़ा बीटा आर इंटीजर्स है ना। अब ये कई लोग ये कह रहे हैं सर यहाँ पर तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, चलिए 3 3 9 5 जा 45 है ना, ये तो कैसे यहाँ पर आया सर अल्फ़ा बीटा की। तो हमने इसको लिया है, इसको सेटिस्फैक्शंस किया है, सेटिस्फैक्शंस किया है ना, 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस है ना, कैसे किए। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। तो एरिया पैरेललोग्राम, इससे रिलेटेड हमने फार्मूला देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, और क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास कितना 19 आया, जो कि आपका मेंस का 2024 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो अभी आप लोगों के पास कम से कम 15-20 दिन स्कूल खुलने को है ना। जो CBSE के बच्चे हैं वो तो चले जाते हैं 15-16 के बाद, जो CG वाले हैं स्टेट बोर्ड के हैं जुलाई से जाते हैं। तो अब मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 20 दिन हमारी और क्लास बची है। आप लोगों की इच्छा से इसको एक्सटेंड कर देंगे जुलाई तक, माने 30 जून तक इसको। तो तब तक देखते रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।